दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और साथ ही साथ जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था, जैसा कि आपकी काउंसलिंग चली रही है, साथ ही इनके द्वारा 2 नई नोटिस जारी की गई जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा होंगे। फर्स्ट नोटिस की बात करें तो दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसमें कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों से मिस्टेक हुई थी, जैसे जो आपका इमेज था, सिग्नेचर और या फिर जो हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर थी, फोटो की जो साइज़ थी और 100 KB के अंदर करना था, कुछ में और कम करना था, तो उसका सबका अलग अलग था। तो जिन अभ्यर्थियों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड नहीं हुए हैं, उसमें संशोधन की टाइम दी गई है, करेक्शन की टाइम दी गई है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, चाहे आपने सीटेट वगैरह का है, जो अपने बीएड डीएलएड के सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के पहले कमेंट भी आ रहे थे कि मैम मेरा ये मिस्टेक हो गया है, बीएड की जगह डीएलएड, तो इस तरह से उनके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में मिस्टेक हुआ था। तो अब आप लोग जो है करेक्शन कर सकते हैं, इनकी तरफ से टाइम दी गई है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, अभ्यर्थी अपने रिजल्ट से अगर जो है संतुष्ट नहीं है तो वो जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, इसके लिए भी नोटिस है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी सभी तक पहुँच सके। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की जो नोटिस जारी की गई, यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के वर्ग 1 से 5, 9 से 10 एवं 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो सही दस्तावेज को पुनः दिनांक 30/12/2023 से 1/1/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या कोई अदर अपलोड हो गया है, या उसकी साइज कम है, क्लियर दिख नहीं रहा है, देख पा रहे त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, मीन्स आपकी सिग्नेचर कंफर्म पता नहीं चल रही है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हैं 30/12/2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 तक। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट online.bpsc.bihar.government.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। यानी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है online.bpsc.bihar.government.in पर जाकर के आप अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जाकर के आप जो है ये सारा करेक्शन जो भी है कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रति 100 KB तक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत से अभ्यर्थी इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, कम या फिर ज़्यादा करके दे रहे हैं, तो इसका इतना होना चाहिए 100 KB तक। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पद स्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यह सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका है, उक्त तिथि के बाद किसी तरह की अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट मौका इनकी तरफ से दिया गया आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अगर यहाँ पे जो अभ्यर्थी चूकेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसके बाद से फिर वो एक तरह से कहीं बाहर होने वाले हैं, क्योंकि अब जो है इनकी तरफ से कोई इसके लिए मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो एक और नोटिस आई हुई है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा होंगे, आपका जो रिजल्ट आया हुआ था उसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत, आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट online.bpsc.bihar.government.in पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 3/1/2024 से 13/1/2024 तक दर्ज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार्य नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर जो है आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कहना है कि मेरी कट ऑफ फीमेल की कट ऑफ इतनी गई है, तो मेरा नंबर इतना है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बहुत से अभ्यर्थियों का कहना, मेल का भी वही हाल है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट सब कुछ सही है, फिर उसके बाद भी आपका चयन नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो आप ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत होना चाहिए, आपका ठोस आधार होना चाहिए, तभी जो है उस पर काम होगा। वरना फिर जो है इनका ये कहना है कि अगर कोई ठोस आधार नहीं मिलेगा तो उस पर भी जो है उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और जो है जैसा कि पिछली बार हुआ था, अभी आप लोग देख सकते हैं उसको, कि 3 साल तक बैन कर दिया जाए, जो मीन्स ठोस आधार नहीं था उनके पास, ऐसे ही बहुत से अभ्यर्थियों ने कर दिया था।
तो ये आप जो काम करेंगे ये रिजल्ट आपत्ति को लेकर के, तो इसको सोच समझ के करिएगा और सब कुछ अपना चेक करने के बाद कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि पिछली बार यही हुआ था। बहुत से अभ्यर्थी देखे कि रिजल्ट पर आपत्ति करना है तो उनको जो समझ में आया उन्होंने किया, और उसके बाद जो जेन्युइन थे यानी जो ठोस आधार पर किए थे उनके लिए जो है एक्शन लिया गया, लेकिन जो ऐसे बच्चे थे उन पर जो है बैन भी लगाया गया है। तो अभी आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे अतुल प्रसाद जी का भी जो है ट्वीट करके उन्होंने बताया है, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, वी आर अवेयर दैट सम TRE candidates have committed blunders in uploading their documents as a last opportunity to correct it. Our portal will remain open for successful candidates of TRE first 1.0 supplementary from 30 December to 1st January एंड TRE 2.0 फ्रॉम 3 to 7th Jan। तो आप देख सकते हैं आपकी जो करेक्शन की टाइम इन्होंने बताई है कि TRE फर्स्ट के लिए 1 जनवरी 30 से 1 जनवरी तक और TRE सेकेंड के लिए 3 से 7 जनवरी तक इन्होंने टाइम बताई है। और जबकि जो ऑफिशियल नोटिस मैंने अभी आपको दिखाई है तो उसमें 30 से 1 तक दिया गया है, 30 से 1 तक दिया गया है। तो आप इसी के बीच कर लीजिए। TRE 2.0 वाले जो हैं, अगर आप देखिए कि अगर ओपन हो रहा है तो आप लोग इसी टाइम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनके जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं इनकी तरफ से तो दोनों अलग अलग दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है बस 30 से 1 की डेट दी गई है। बाकी दोस्तों जो उससे रिलेटेड मैंने आपके रिजल्ट से रिलेटेड बताया था आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका जो है बेस जो ठोस आधार है वो होना चाहिए। पिछली बार की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं जिसको भी TRE 2 के रिजल्ट में आपत्ति है वो पोर्टल पे लॉगिन कर शिकायत कर सकते हैं। व्यक्तिगत सुझाव के तौर पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसे ही बस शिकायत करने के लिए शिकायत ना करें, जब आपके पास कोई ठोस आधार हो, हर तरह से यकीन हो कि आपके रिजल्ट में गलती हुई है तभी शिकायत करें। नहीं तो अगर आपका शिकायत गलत पाया गया है तो बीपीएससी कारण बताओ नोटिस देती है। पिछली बार दी थी कि कारण बताओ नोटिस, तो उसमें जिस अभ्यर्थियों जो है एक तरह से फेक पाए गए थे उनको जो है बैन कर दिया गया था, और फिर दुष्प्रचार करने और आयोग का समय बर्बाद करने के लिए कानूनी कार्रवाई या 1 साल से 3 साल के लिए बैन लगा देती है। पिछली बार यही हुआ था। तो आप लोग जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा, ठीक है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। नोटिस जो दोनों आई हुई थी बीपीएससी की तरफ से, और जो इस काउंसलिंग से रिलेटेड भी नोटिस आई है। कुछ अभ्यर्थियों को जो है काउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है इससे रिलेटेड भी जो है न्यूज़ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।